तो मल्टीमीटर में हम देखेंगे तो मल्टीमीटर में देखिए दो वायर है यहाँ पर, इन्हें प्रोब बोलते हैं, ठीक है। कुछ भी अभी बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे प्रोब बोलते हैं, वायर बोलो, कुछ भी बोलो, क्या इश्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें कोई भी यहाँ पर थ्योरिकल एग्जाम तो देना नहीं है, हमें खुद को रिपेयर करना है। तो ये चीज का ध्यान रखना है आपको कि ये जो ब्लैक वायर है, ब्लैक प्रोब जो है, उसे हमें लगाना है COM। कहां पर लिखा हुआ, वहां पर, यहां पर दिख रहा होगा आपको COM लिखा हुआ। दो प्रोब है इस टाइप का मल्टीमीटर का। इसमें देखेंगे तो यहां पर हमें क्या करना है, देखो जहां पर भी COM लिखा है, COM लिखा है, वहां पर क्या करना है, ब्लैक वाला प्रोब को सेट करना है, ठीक है। कोई भी मल्टीमीटर हो, देखिए मल्टीमीटर अलग अलग टाइप के मिलेंगे आपको मार्केट के अंदर, काफी सारे टाइप के मल्टीमीटर आते हैं। कोई भी मल्टीमीटर हो, ये COM वाला होल मिलेगा ही मिलेगा सबके अंदर, ठीक है। इसके अलावा यहां पर हम लोग देखेंगे तो एक दूसरा ऑप्शन यहां पर शो करा दिख रहा होगा आपको, ऐसा कुछ ये लिखा हुआ वोल्टेज और ओम लिखा हुआ। तो यहां पर हमें क्या करना है, रेड वाला प्रोप सेट करना है यहां पर। तो इसमें रेड वाला प्रोप लगा कर रखेंगे इस तरह से। आपको क्या है, मल्टीमीटर जब भी हम लोग मोबाइल रिपेयर कर रहे हो चाहे लैपटॉप रिपेयर कर रहे हो, आपको ये दोनों सेटिंग पर ही रखना रहेगा। इसके अलावा तीसरे सेटिंग जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरे की तरफ हमें क्या एम्पियर चेक करना होता है, बट एम्पियर हम लोग क्या करते हैं, डीसी मशीन के थ्रू चेक कर लेते हैं, तो हमें एम्पियर सेट नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आप बस ये सेटिंग रखें, बाकी हमें रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। रेड वाला प्रोप, ब्लैक वाला तो सेम लोकेशन पर रहेगा, रेड वाला प्रोप चेंज कर कर हमें 10A के ऊपर लाना पड़ेगा, ठीक है। ये भी एम्पियर के लिए, मिली एम्पियर के लिए, दोनों एम्पियर का है। बट आपको कुछ मल्टीमीटर में मिलेगा, कुछ मल्टीमीटर में ओनली फॉर 10A का ऑप्शन मिलेगा, मतलब कि वहां पर 10A का ही ऑप्शन आता है खाली, तो वहां पर रेड वाला प्रोप निकाल कर लगाना होता है बस चेक करते टाइम। इस तरह से हम लोग जब भी एम्पियर चेक कर रहे हैं तो रेड वाला प्रोप निकाल कर कहां लेकर आ जाएंगे, जहां पर 10A लिखा हो वहां पर। और अगर मिली एम्पियर चेक कर रहे हैं तो यहां पर रेड वाला प्रोप। ब्लैक वाले प्रोप को कहीं भी चेंज नहीं करना है, ब्लैक वाला फिक्स रहेगा, रेड वाला प्रोप चेंज कर सकते हैं। और बाकी अगर एम्पियर नहीं चेक करना है तो सब कुछ चीजें ओनली फॉर वोल्टेज और COM वाले में यहां पर चेक होगी खाली। इसके बाद में आप देखेंगे तो मल्टीमीटर में देखिए आपको एक ओम रेंज का ऑप्शन दिख रहा होगा इस टाइप का। यहां पर ये देखो ओम जो दिखाई दे रहा है, ऐसा सिंबल, ओम वाले में हम लोग देखेंगे तो कुछ रेंज लिखी हुई है यहां पर। देखिए 200 लिखा हुआ है पहले, फिर 2K, 20K, 200K, 2M, इस तरह से रेंज लिखी हुई है। तो हमें क्या करना पड़ता है, ओम रेंज के अंदर ओनली फॉर रजिस्टर चेक होता है। रजिस्टर एक कंपोनेंट है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ओनली फॉर रजिस्टर चेक होता है, बाकी कोई भी दूसरा कंपोनेंट नहीं चेक होता है। तो आपको क्या करना है, यहां पर देखो इसमें सेट करने का ऑप्शन है, पहले 200 है, 2K, 20K, इस तरह से सेट करने का ऑप्शन है। तो पहले हमें सेट करना होता है लोअर पर, कम से कम वैल्यू वाले पर, क्योंकि रजिस्टर जो होता है, रजिस्टर में हमें पता नहीं है कि वो कितनी वैल्यू का रजिस्टर है, वहां पर उसका वैल्यू नहीं पता चलता है, क्योंकि देखने में सेम दिखेंगे हमें वो, तो उसका वैल्यू नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कम से स्टार्ट करेंगे, पहले 200 पर रखेंगे, और जो रजिस्टर है उस रजिस्टर के दोनों साइड में इस तरह से प्रोब को टच करना है। टच करने पर अगर कुछ वैल्यू आया तब तो ठीक है, नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे, 2K पर करेंगे, फिर 20K पर। एक लोकेशन पर तो जरूर वैल्यू शो करेगा, अगर किसी भी लोकेशन पर वैल्यू नहीं शो कर रहा है इसका मतलब कि रजिस्टर खराब है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, 200, 2K इस तरह से बढ़ाते जाएंगे, एक जगह पर रजिस्टर में वैल्यू शो करेगा। तो ओम रेंज में ओनली फॉर हम लोग क्या चेक करेंगे, रजिस्टर, दूसरा कोई भी कंपोनेंट ओम रेंज पर चेक नहीं होगा, ओनली फॉर रजिस्टर चेक होगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, 200 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2K, 20K, इस तरह से बढ़ाते जाएंगे, जिस पर वैल्यू शो कर गया वहां पर हम लोग रखेंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, मल्टीमीटर दूसरा भी ले सकते हैं। क्या हुआ, चेंज कर देते हैं।
या फिर हम लोग इस टाइप के थोड़े कॉस्टली मल्टीमीटर आते हैं, ये ले सकते हैं। इन मल्टीमीटरों के अंदर क्या रहता है, हमें कुछ भी सेटिंग सेट करने की जरूरत नहीं होती। जैसे मान लो कि हमें ओम रेंज पर लेकर जाना है, तो मल्टीमीटर में यहां पर देखो ओम रेंज का ऑप्शन है, आपको क्या करना है, बस ओम रेंज के ऊपर ले जाना है, इसको खाली ओम रेंज पर लेकर जाना है। अब चाहे कितनी भी वैल्यू का रजिस्टर हो, ये अपने आप सेट करेगा। हमें यहाँ पर 200, 2K, 20K इस तरह से सेट नहीं करना पड़ेगा। तो मल्टीमीटर जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। ये मल्टीमीटर बजट वाले मल्टीमीटर लेंगे, मतलब कि आप 300, 400, 500 रुपए मल्टीमीटर लेंगे, उनमें ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये वाला ऑप्शन आपको 1200, 1500 रुपए से ऊपर वाले मल्टीमीटर है, उनके अंदर ये ऑप्शन आता है। उसमें क्या रहेगा, हमें बार बार इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, बस ओम रेंज पर ले जाकर छोड़ दो, बाकी कितनी भी वैल्यू का रजिस्टर हो अपने आप चेक करेगा ये। तो ये भी ले सकते हैं, जिसको ऐसा कंफ्यूजन हो कि बार बार में चेंज करना वो करना, तो ऐसा मल्टीमीटर भी ले सकते हैं। लगभग 1400-1500 रुपए के आसपास ये मल्टीमीटर मिल जाता है। बाकी इससे भी कॉस्टली काफी आते हैं, ज्यादा हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ज्यादा महंगे मल्टीमीटर में जाने की जरूरत नहीं होगी। देखिए क्या होता है कि जो भी बजट मल्टीमीटर होता है, ये वाले मल्टीमीटर क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखाएगा। जैसे मान लो कि कोई रजिस्टर है जिसका वैल्यू 100 ओम का है, अब वो हो सकता है 98 दिखा दे, हो सकता है 101 दिखा दे, थोड़ा ऊपर नीचे दिखाएगा। और कुछ महंगे वाले मल्टीमीटर होंगे वो एक्यूरेट 100 है तो 100 शो करेगा। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, जैसे थोड़ा ऊपर नीचे हम लोग खुद ही एडजस्ट कर लेंगे हमारे हिसाब से, कि एग्जैक्टली कभी भी सेम वैल्यू नहीं मिलता है, 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे मिलेगा तो वो चलेगा। मतलब कि उसमें हम लोग रिपेयर करेंगे तो समझ जाएंगे उस चीज को कि ऐसे से ये शो करता है। तो ये ओम्स रेंज पर समझ में आया आप लोगों को, ओम रेंज का। ओम पर ओनली फॉर क्या चेक करेंगे हम लोग, रजिस्टर, दूसरा कोई भी कंपोनेंट चेक नहीं होगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारे पास में, नेक्स्ट देखिए डायोड मोड का ऑप्शन है आपके मल्टीमीटर के अंदर। यहां पर देखेंगे तो एक डायोड और बजर का ऑप्शन, इस तरह का देखो सिंबल कहां पर दिखाई दे रहा है मल्टीमीटर में, मिला। डायोड और बजर दो ऑप्शन वहां पर होंगे, देखो यहां पर देखो ओम के जस्ट नीचे मिला, सबको मिला। तो ये डायोड मोड ऑप्शन है, ये इसमें हम लोग ट्रांजिस्टर, मॉसफेट और डायोड ये कंपोनेंट को टेस्ट करते हैं। ट्रांजिस्टर हो गया, मॉसफेट हो गया, डायोड हो गया, इन तीनों कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायोड मोड पर सेट करते हैं मल्टीमीटर को। और इसके अलावा यहां पर ये एक और ऑप्शन होगा बजर मोड का। एक तो ये डायोड मोड का है, डायोड मोड पर हम लोग जैसे हमारा जो मोबाइल का कोल्ड टेस्टिंग होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कोल्ड टेस्टिंग हम लोग डायोड मोड पर ही करते हैं। तो ये हमें आगे समझ में आ जाएगा कि कैसे टेस्ट करते हैं, हम लोग टेस्ट करेंगे तब ये चीजें समझ में आ जाएगी। बट ये चीज ध्यान रखना है कि डायोड मोड पर क्या क्या चीज चेक होगा, डायोड, मॉसफेट और ट्रांजिस्टर, ये तीनों कंपोनेंट्स डायोड मोड पर चेक होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो एक है बजर मोड। यहां पर बजर मोड का ऑप्शन होगा, डायोड और बजर दोनों एक ही जगह पर रहते हैं, कभी भी दोनों अलग अलग नहीं आएंगे, हर एक मल्टीमीटर में एक ही लोकेशन पर डायोड और बजर मिलते हैं आपको। बस फर्क क्या रहता है, इन वाले मल्टीमीटरों में हम लोग डायोड और बजर को चेंज करने के लिए कोई बटन नहीं है। इसमें क्या होता है हमारे पास में, जैसे यहां पर हम लोग देखेंगे तो यहां पर ऊपर आपको दिख रहा है ओम का सिंबल दिख रहा होगा। इसके अलावा ये बटन है, इसको मैं चेंज करूंगा तो यहां पर देखो, अब देखो डायोड का ऑप्शन आया, इस बटन को चेंज करेंगे तो यहां पर ओम, ये बजर का ऑप्शन। इस तरह से क्या होता है कि हम लोग ऐसे मल्टीमीटर में बटन हमें मिलता है जिससे हम लोग चेंज कर सकते हैं डायोड और बजर मोड को, बट इन मल्टीमीटरों में कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं आता है। तो देखो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि डायोड मोड और बजर मोड क्या चीज है। पहले हमें ध्यान रखना है, देखो ये स्क्रीन है हमारे पास में, इस स्क्रीन पर कुछ नंबर शो कर रहे हैं, जो नंबर शो कर रहे हैं वो नंबर होता है डायोड वैल्यू, उन नंबर को क्या बोलेंगे, डायोड वैल्यू। और एक हो गया बजर मोड। बजर मोड मतलब कि आप जैसे ही इसको यहां पर लेकर आएंगे और इन दोनों को आपस में टच कराते एक साउंड आएगा, इस तरह से बजर का साउंड आएगा। इस तरह से बजर का साउंड आएगा। अगर बजर का साउंड आ रहा है इसका मतलब ये जो बजर आ रहा है ये क्या हमारा साउंड बजर मोड हो गया, और यहां पर जो वैल्यू शो कर रहा है वो क्या हो गया, डायोड मोड हो गया। तो इन मल्टीमीटरों में हम लोग इस तरह से पहचानेंगे कि डायोड मोड कौन सा है और बजर मोड कौन सा है। अब बजर मोड में हम लोग क्या चीज चेक करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करेंगे, मतलब कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक कंटिन्यूटी आ रही है नहीं आ रही। जैसे मान लो कि हमारे पास में ये एक वायर है, जैसे ये एक वायर है,
अभी हम लोग देखकर बता सकते हैं वायर खराब है या सही है? नहीं पता चलेगा, क्योंकि इसके ऊपर कवर है। कवर है तो अंदर से मान लो डैमेज हो तो कैसे पता चलेगा? ऐसे ही हमारे पास में जो मदरबोर्ड होता है मोबाइल का, उस मदरबोर्ड में भी ऐसा ही होगा हमारे पास में। जैसे ऐसे मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड जो होते हैं, ये मदरबोर्ड 8 से 10 लेयर के बीच में बने हुए होते हैं। 8 से 10 लेयर का मतलब कि एक लेयर हो गया, उसके ऊपर एक लेयर, उसके ऊपर एक लेयर, इस तरह से 8 से 10 लेयर होती है। अब वायर जो जा रहे हैं वो सारे अंदर से जा रहे हैं। अभी कोई खराब है तो हम लोग नहीं पता कर सकते। अब कैसे पता करेंगे? कंटिन्यूटी, मतलब कि अगर ये वायर सही है या खराब है, इसको चेक करने के लिए हम लोग मल्टीमीटर को बजर मोड पर करेंगे। एक प्रोप यहां लगाएंगे, दूसरा प्रोप यहां लगाएंगे। अगर बजर आया इसका मतलब कि ये ओके है, और बजर नहीं आया इसका मतलब ये खराब है। तो इसको इस तरह से चेक करेंगे। अच्छा, आपको नहीं घूम रहे? अरे ऐसे कैसे हुआ? बजर मोड पर है। बजर आ रहा है, इसका मतलब कि वायर इंटरनली ओके है। तो इसी तरह से हम लोग क्या कंपोनेंट को भी चेक करते हैं। कंपोनेंट मतलब कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट का वायर ओके है या नहीं है। तो वो बजर मोड पर ओनली फॉर क्या कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कि यहां से यहां तक कंटिन्यूटी ओके है या नहीं है, वो चेक करेंगे ओनली फॉर बजर मोड पर। बाकी बजर मोड पर आपको कुछ भी चेक नहीं करना पड़ेगा। बाकी सब चीजें कहां चेक होगा? डायोड मोड पर। और एक जो हमारा कोयल होता है, कोयल को हम लोग चेक करते हैं, फ्यूज को चेक करते हैं बजर मोड पर। तो ये चीजें बजर मोड पर चेक करना है। इसके अलावा फिर हमारे पास में एक डीसी वोल्टेज है। ऐसा सिंबल देखो आप, कहीं पर दिखाई दे रहा होगा आपको, मल्टीमीटर का मिला ऐसा सिंबल। तो ये हमारा क्या है? डीसी वोल्टेज मोड होता है। यहां पर हमें वोल्टेज चेक करना आता है। अब ये जब भी हम लोग हॉट टेस्टिंग कर रहे हैं, मतलब कि वोल्टेज को चेक कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है? डीसी पर सेट करना है। बाकी सब जो पहले जितनी भी टेस्टिंग की थी वो सारी की सारी कोल्ड टेस्टिंग में, मतलब कि वहां पर कोई भी पावर नहीं देते हैं। वोल्टेज अगर चेक करना है तो हमें पावर इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है। अब देखो कहीं पर भी वोल्टेज चेक करना हो तो डीसी वोल्टेज पर हम लोग सेट करेंगे। अभी यहां पर भी हम लोग देखेंगे तो यहां पर देखो क्या है? 200 मिली वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 20 है, 200 है और 1000 वोल्ट है। ऐसा हमें शो कर रहा है। तो हमारे मल्टीमीटर में यहां पर देखेंगे तो इस टाइप से लिखा हुआ है। तो हमारे पास में क्या करना है? हमें चेक करते टाइम क्या होना चाहिए कि जितना वोल्टेज हम लोग चेक कर रहे हैं, मान लो कि हम लोग 1.8 वोल्टेज चेक कर रहे हैं, तो 1.8 से ऊपर वाला कौन सा वोल्टेज है वो सेट करना है। तो 1.8 से ऊपर क्या है हमारे पास में? यहां पर 2 वोल्टेज है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वहां पर 2 वोल्टेज पर सेट करना मल्टीमीटर को, कि जहां पर भी 2 लिखा हो 2 के ऊपर ले आएंगे। अगर हमें 2 वोल्टेज या 2 से ऊपर चेक करना हो, देखो कभी भी 2 भी चेक कर रहे हो, 2 वोल्टेज भी चेक कर रहे हो, तो आप 2 पर मत रखिए, क्योंकि वो प्रॉपर नहीं शो करेगा। उससे ऊपर ही रखना। अगर 1.9 तक वोल्टेज को चेक कर रहे हो तो क्या कर सकते हैं हम लोग? 2 वोल्टेज। उससे ऊपर चेक करना है 2 वोल्टेज, या 2 से ऊपर चेक करना तो क्या करेंगे? 20 पर सेट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग कौन सी मदरबोर्ड के अंदर जितनी भी लाइनों के अंदर वोल्टेज चेक करेंगे, हमें आगे स्कीमेटिक के थ्रू ये पता रहेगा कि इस वाली लाइन के अंदर इतना वोल्टेज है, मतलब इस लोकेशन पर ये वोल्टेज मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग मल्टीमीटर को सेट करेंगे और फिर चेक करेंगे। और या फिर आप एक डिफॉल्ट 20 पर रखो खाली, ठीक है? 20 पर रखेंगे कोई इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि 20 पर आपको 2 वोल्टेज से नीचा भी ये शो करवा देता है आराम से। और 20 तक वोल्टेज 20 पर सेट रखकर कर सकते हैं, मतलब कि बार बार चेंज ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 20 पर भी दिखाएगा। बस फर्क क्या आएगा? जैसे मान लो कि जहां पर 0.8 वोल्टेज शो करना है, वहां पर हो सकता है 0.7 वोल्टेज शो कर दे। बस थोड़ा सा इतना फर्क आएगा, बाकी कोई फर्क नहीं आएगा। तो 20 पर भी आप सेट रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। 20 से ऊपर आपको ओनली फॉर एक सेक्शन में करना पड़ेगा, बाकी कोई भी सेक्शन में आपको 20 से ऊपर नहीं करना पड़ेगा। ओनली फॉर बैकलाइट जो सेक्शन है, बैकलाइट सेक्शन को चेक करेंगे तो वहां पर 25 वोल्टेज तक बनता है। तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? 20 से ऊपर सेट करना है। बाकी कोई भी सेक्शन में आपको 20 से ऊपर वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो आप 20 पर सेट कर पूरा मोबाइल को चेक कर सकते हैं कहीं पर भी। तो ये हमारे पास में वोल्टेज का। तो हमने मल्टीमीटर में देखो कौन से सेक्शन अभी देखा है। एक तो पहला क्या देखा? ओम रेंज, सेकंड डायोड, थर्ड बजर और 4 वोल्टेज।
हमें मोबाइल या लैपटॉप रिपेयर कर रहे हो तो हमें ये 4 सेटिंग ही करनी पड़ेगी, 4 के अलावा 5वीं सेटिंग चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एम्पियर चेक करना हो तो यहां पर देखो ए लिखा हुआ है, वो एम्पियर चेक कर सकते हैं, बाकी हमें कहीं पर भी बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे मोबाइल में रिपेयर करने के लिए 4 ही सेटिंग हमें करनी पड़ती है खाली। तो ये 4 सेटिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है खाली। एक क्या हो गया, ओम, एक डायोड, एक बजर और एक वोल्टेज मोड। 4 सेटिंग आपको याद रखनी है। 4 सेटिंग में हम लोग चाहे मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो रिपेयर कर सकते हैं, बाकी और कहीं पर भी ये चीजों का ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हमारे पास में देखो यहां पर हम 2 टाइप के वोल्टेज आपको मिलेंगे, एक आपको मिलेगा एसी वोल्टेज और एक मिलेगा आपको डीसी वोल्टेज। तो हम लोग यहां पर देखते हैं, देखो एसी वोल्टेज जो होता है, एसी वोल्टेज का सिंबल कुछ इस टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, आपके पास में पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज एक ही वायर के अंदर चलता है। मतलब कि एक कुछ मिली सेकेंड के लिए पॉजिटिव आएगा, अगले मिली सेकेंड नेगेटिव, अगले मिली सेकेंड पॉजिटिव। इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही वायर के अंदर रहेगा, यहां पर नेगेटिव रहेगा इस तरह से। और हमारे पास में जो डीसी वोल्टेज होता है, डीसी वोल्टेज में क्या होगा, पॉजिटिव सेपरेट होगा और नेगेटिव सेपरेट होगा। तो डीसी वोल्टेज का सिंबल देखेंगे तो कुछ इस टाइप का मिलेगा आपको, जिसमें आपको 2 वायर मिलते हैं, 2 वायर में एक पॉजिटिव रहता है और एक नेगेटिव वाला रहता है। इस तरह से सेपरेट सेपरेट चलेंगे। तो हमारे पास में मोबाइल हो चाहे लैपटॉप रिपेयर हो, हमारे पास में कौन सा वोल्टेज मिलेगा, हमें डीसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज नहीं आता है। एसी वोल्टेज कहां पर मिलेगा आपको, चार्जर के अंदर। चार्जर से तो डीसी में कन्वर्ट होकर आ गया, तो हमें चार्जर तक एसी वोल्टेज मिलता है, चार्जर के आगे हमें डीसी वोल्टेज मिलता है, वहां पर एसी वोल्टेज नहीं मिलता है। तो इस तरह से हमें दो टाइप का वोल्टेज होगा, एक एसी और एक डीसी वोल्टेज। करंट लगाया क्या किसी को आपस में, सबको लगाया क्या करंट? करंट वगैरह खाया घर पर किसी ने? सबने खाया। तो कभी ऐसा हुआ है कि करंट लगा हो तो हम लोगों ने करंट से छुटकारा पाया हो, या फिर करंट ने हमें छोड़ा हो? करंट ही छोड़ता है हमें। कैसे छोड़ता है, देखो क्या रहता है कि एसी करंट होता है वहां पर। एसी करंट में क्या होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। अभी मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट कभी आप लोगों ने नोटिस किया हो तो मैग्नेट को जैसे उसका राइट डायरेक्शन में करते हैं तो वो चिपकता है, अगर उल्टा कर करेंगे तो वो दूर भागेगा, चिपकेगा नहीं। तो जैसे हमारे पास में वोल्टेज होता है, वोल्टेज के अंदर भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है एक चारों तरफ से। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, जैसे ही पॉजिटिव वोल्टेज आता है वो हमें क्या करता है, खींचता है, और जैसे नेगेटिव आएगा वो हमें छोड़ देगा। तो हमारे घरों के अंदर जो वोल्टेज आता है वो एसी वोल्टेज आता है 240 वोल्ट तक रहता है। तो 240 वोल्टेज तक जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो बहुत ही कम बनता है, बहुत माइनर बनता है। मतलब कि जैसे ही उसने छोड़ा तो वो दोबारा से हमें नहीं पकड़ सकता, मतलब कि दोबारा से हमें नहीं खींच सकता। तो क्या होता है कि हम लोग बच जाते हैं, बचने के चांसेस है पूरे, मरते नहीं है। कोई बाई चांस ही ऐसा हो गया कि भाई वो टच ही रह गया तो बात अलग है, नहीं तो नहीं होता। बट जैसे कुछ बड़ी लाइनें होती है जिनमें इधर तो मान लो कम मिलती है, बाकी जैसे बड़ी सिटियां या फिर ये जो औद्योगिक एरिया होता है वहां पर कंपनियां वगैरह होती है, वहां पर ज्यादा मिलता है। तो वहां पर आप देखते होंगे तो उन लाइनों के नीचे से भी हम लोग निकलते हैं तो हमें थोड़ा सा फील होता है, कुछ बहुत दूर रहता है वायर फिर भी फील होता है थोड़ा करंट उसमें। तो क्या रहता है कि उनका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा दूर में बनता है, अगर उसके बीच में आ गए वो पकड़ेगा में, अगले सेकंड छोड़ेगा भी वापस से, पर छोड़ते ही क्या होगा, हम लोग उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, वापस से पकड़ लेता है। तो वहां पर बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो एसी और डीसी में क्या रहता है, एसी करंट में क्या रहेगा, प्लस और माइनस दोनों एक ही वायर में रहेगा। डीसी में क्या रहेगा, प्लस सेपरेट रहेगा और माइनस सेपरेट रहेगा। अब डीसी वोल्टेज के अंदर क्या रहता है, कभी भी अगर आपके पास में कोई भी ऐसा हो कि मान लो कि ये प्लस और ये माइनस इस तरह से, अगर ये दोनों आपस में टच हो गए तो टच होने पर यहां पर कितना भी वोल्टेज हो, चाहे इसे 2 वोल्टेज हो चाहे 20 वोल्टेज, कितना भी वोल्टेज हो, सारा का सारा वोल्टेज जीरो हो जाएगा। जितना भी वोल्टेज है सारा का सारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और हमारा मोबाइल जो है, मोबाइल डेड होने का रीजन यही है, एक ही रीजन है मोबाइल डेड होने का। मतलब ये क्या होगा, प्लस और माइनस दोनों वोल्टेज कहीं न कहीं पर आकर टच हो गए।
मतलब कि ऐसे तो कोई वायर तो आपस में टच नहीं हो सकते, क्योंकि वायर तो वही सेपरेट सेपरेट रखे हुए हैं वहां पर। दोनों वायरों को जोड़ने के लिए कुछ कंपोनेंट लगाए जाते हैं बीच में, तो वो कंपोनेंट अगर खराब हो जाता है वो क्या करता है, प्लस और माइनस को आपस में जोड़ देता है। और जैसे ही जोड़ा तो वोल्टेज क्या हो गया, जीरो, और वोल्टेज जीरो होते ही मोबाइल डेड हो जाता है। तो आपके पास में डेड कंडीशन में क्या मिलेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज कहीं न कहीं आपस में टच मिलेगा। तो हम लोग डीसी का देखेंगे, एसी का हमारे पास कंसेप्ट नहीं रहेगा, मतलब ये एसी हमें रिपेयर नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। भाई चार्जर तो देखो कोई भी रिपेयर नहीं करता, चार्जर में क्या मिलेगा हमें, 100 रुपए से ज्यादा तो कोई देता ही नहीं है, क्योंकि 200-300 का तो चार्जर ही नहीं आ जाएगा। वैसे तो आजकल तो 100 रुपए का ही मिल जाता है चार्जर नया, तो उसको रिपेयर करने से फायदा नहीं है। और बाकी चार्जर के बाद में जो भी वोल्टेज आएगा वो सारा का सारा वोल्टेज क्या रहेगा, डीसी वोल्टेज रहेगा। ये हम लोग चेक करेंगे कि कन्वर्ट कैसे होता है, एसी से डीसी में कन्वर्ट कैसे होता है, वो हम लोग देखेंगे आगे। तो यहां तक का ये चीज समझ में आई मल्टीमीटर का आपको। मल्टीमीटर में हमारे पास में क्या रहेगा, 4 सेटिंग इंपॉर्टेंट है, एक ओम, डायोड, बजर, वोल्टेज। 4 सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 4 सेटिंग आपको याद रहनी चाहिए।